जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। आज मैं कोई ऐसे टेक्निकल वाली बातें नहीं करूँगा और ना ही आपको ज़्यादा वक्त बर्बाद करूँगा। मैं आपसे तो कुछ दिल की बात करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा लाइफ में होता है कि एक टाइम आता है जब आदमी पैसा कमाना शुरू करता है। ठीक है, हम सब पैसा कमाते हैं, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। जो ज़्यादा कमाता है उसके कहीं ना कहीं अंदर ईगो आना शुरू होता है कि हमारा एक स्टेटस हमको मेंटेन करना है। हम जैसे ही मोहल्ले में निकलें तो हमको चार लोग जी जी करके बात करें, हमारी इज्जत करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि हम अगर बहुत हमारे पास पैसा हो गया, हम अपना पैसा शो ऑफ करेंगे। शो ऑफ ऐसा थोड़ा ना करेंगे, हम ऐसे जाके सीधा बोल देंगे देखिए हमारा ये सैलरी स्लिप है, 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। ऐसा शो ऑफ नहीं होता। शो ऑफ करने के लिए कुछ दिखाना पड़ता है। जैसे कि हमारा घर में देखिए दिवाली के टाइम पे ये बड़का बड़का झालर, इतना बड़ा बड़ा झालर पूरा बिछा दिए हैं, पूरा झालर के झालर। ये हम इतने अमीर आदमी हैं, अरे भाई साहब। फिर देखेंगे दूसरे वाले, अरे यार ये झालर लगाया है, अगर ये दिखाएगा तो सब इसको जी जी करके बोलेंगे, ससुर हमको कोई बुझबा नहीं करेगा, तो हम भी सब बड़ा बड़ा झाल लगाएंगे। तो वो और मतलब एक दूसरे को देखा देखी सब एक होड़ में लग गए, भेड़ बकरी की तरह। भैया इनका झालर हो, हमारा और तगड़ा होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए, चाइनीज लगाओ, वो ऐसे बुटबुटिया वाला, ऐसे सांप सीढ़ी की तरह ऐसे जो होके जा रहा है। अरे भाई साहब, ये सब भेड़ बकरी वाला है। किसी का ये परसेप्शन से आप 100% लगा लो, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई इमेज किसी का डेवलप नहीं होता। ये शो ऑफ की चीज़ें एकदम बेकार है, कहीं कोई इसका मतलब नहीं है। जो एक्चुअल में दिवाली का त्यौहार है, आप सभी को पता होगा कि वो दियों का त्यौहार है। यहाँ पे दिए जलाते हैं। राम जी भगवान आए थे, सबने दिए जलाए थे शुद्ध घी में, शुद्ध घी के दिए जलाए थे उनके आगमन में। ये हमारी संस्कृति है। दिए को जलाओ यार, हमारी संस्कृति को बढ़ाओ। इससे दो फायदे होंगे, हमारी संस्कृति बढ़ेगी और ये जो चीनी कुत्तों के सामान आ रहे हैं हमारे पास, इनका बॉयकट होगा। इन सालों का बॉयकट जब तक नहीं होगा ना, तब तक इनके आग नहीं ढलेगा। अभी आपने देखा है कि चाइनीज कैसे अब आ रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम अपने सैनिक पीछे लेंगे, आप अपने सैनिक पीछे ले लो। 3 स्टेप उनका अभी चल रहा है। वो मैं आपको रिटर्न में बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि इस वीडियो में सिर्फ दिल की बात होगी, कोई ये सब बातें नहीं होंगी। टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिर किसी वीडियो में दे दूंगा। लेकिन आपको ही पता है, अभी न्यूज़ वगैरह में आ रहा है कि भैया इनके झालर हमने काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं है कि अभी कोई नहीं यूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी 60% लोग अभी भी इनके झालर यूज़ कर रहे हैं। वो 40% जो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, उनसे इतनी जल गई है, इतना इनका इकोनॉमी डैमेज हुआ है, टिकटॉक से डैमेज हुआ है, पबजी से डैमेज हुआ है, इतना डैमेज हुआ है ना, इतना डैमेज हुआ है कि ये लोग, अब इनको मालूम पड़ गया कि अगर इनसे व्यापार हमारा ढीला पड़ा तो हमारे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है। इन ससुर कुत्तों को इनकी औकात समझ में आई धीमे धीमे, इसलिए अब धीमे धीमे बोल रहे हैं कि भैया हम अपना आर्मी बैक कर रहे हैं, वापस से हमारे पबजी को ले लीजिए, टिकटॉक को ले लीजिए, जितने भी हैं वो ले लीजिए, हमारे झालर बेच दीजिए पूरा दिवाली में। क्योंकि दिवाली में इनको काफ़ी झटका लगा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगा, क्योंकि पूरी तरह से हम अभी तक हिंदुस्तानी हुए नहीं। अभी 30% हमने हिंदुस्तानी अपनापन दिखा दिया तो इनकी ऐसी की तैसी हो गई। जिस दिन हम लोग अपने 90% 100% लोग अपना हिंदुस्तानी दिखा दिया ना, उस दिन ये पैंट में मूत देंगे वहीं का वहीं। मैं आपको यही बता रहा हूँ। और ऐसे नहीं, मैं फैक्ट्स और डेटा सब बता सकता हूँ, एक बात फैक्ट्स के साथ बता सकता हूँ, पर आज मैं सिर्फ दिल की बात करूंगा दोस्तों। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एग्रेसिव कभी कभी हो आता हूँ, लेकिन हमारा क्या है, हमारे देश में चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती है। पुलवामा अटैक हुआ, जो भी अटैक्स हुए, अभी जो भी 26/11 हुआ, भाई 7 दिन की मौन और शांति हो गई, सब एग्रेसिव में फोटो डाले, गुस्सा दिखाए, 7 दिन बाद ठंडे हो गए, आराम से ठंडे हो गए। दोस्तों, इसी पे मुझे एक शेर याद आ गया, ऊंचे लोगों की नीचाई से हम है वाकिफ, बहुत ही मुश्किल है बड़े होके बड़ा होना। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप दिए जलाइए। आप अगर आपको ये करना ही है कि आपको ये लगता है कि भैया हमारा झालर से हमारा स्टेटस डाउन हो रहा है, ये कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप इंडियन झालर लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। मेरे पास ये आइडिया है कि आप एक दिया कंपटीशन रखिए। भैया सिंगल चैलेंज लगाते हैं, कपल चैलेंज लगाते हैं, ये फालतू का दुनिया भर का साड़ी चैलेंज लगाते हैं, सूट चैलेंज लगाते हैं। हमको तो इस साल समझ में ही नहीं आया आज तक ये कौन सा चैलेंज है, ये कैसा चैलेंज है भाई? ये चैलेंज से क्या मिलेगा किसी को? साड़ी पहन लिया ऐसे करके, हाँ साड़ी भैया ये इससे क्या होता है? तुमको चैलेंज लेना तो दिया चैलेंज लो, अपने घर को डीएस डेकोरेट करो, सब में चैलेंज लगाओ, फोटो डालो, फेसबुक का यूज़ करो कि हमने अपने घर को डीएस से इतना अच्छा से डेकोरेट किया। आपका फ्लैट है तो बालकनी को डेकोरेट करो, सबको करो, इसमें चैलेंज लगाओ। इससे क्या होगा, हमारे जो कुम्हार हैं, जो भी हमारे देसी लोग हैं, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा एंटरटेनमेंट भी सबसे ज़्यादा पूरा होगा। इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट का प्लान मेरे पास नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा इसको शेयर करिए और इस प्लान को आगे बढ़ाइए। क्योंकि क्या होता है, देखिए इसमें बेसिक फैक्ट क्या है,
ये जो त्यौहार है ये है 2 या 3 दिन का। इसमें हम दिए तो खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ उतने लिमिटेड दिए खरीदते हैं जिससे कि हमारी पूजा हो सके। जैसे कि एक बड़ा दिया ले लिया, 11 छोटे दिए ले लिया। आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि भैया पूजे में कितना दिया लगते हैं, कितना अगरबत्ती लग रहा है, और हम लोग उतना ही लेते हैं। बाकी डेकोरेशन के सामान है वो चीनी के तो उठा के ले लेते हैं। भैया ये लड़ी जा रही है, ऐसे 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 घूम के नाच के, ऐसे ऐसे सूर्या वाले जा रही है ताकि हमारा स्टेटस बढ़े। भैया स्टेटस कुछ नहीं बढ़ता। जिस दिन तुम हिंदुस्तानी बन गए ना असली, तुम्हारी स्टेटस अपने आप ऊंची हो जाएगी। APJ अब्दुल कलाम के पास 2 जोड़ी कपड़े थे मात्र, उसका पूरे वर्ल्ड में उनको भगवान की तरफ पूजा जाता है। हमारे देश में आज APJ अब्दुल कलाम के जो जन्मदिन है, उसमें कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन का आदमी हो, अपने स्टेटस पे उनकी तस्वीर लगाता है, उनकी पूजा करता है, उनके बारे में अच्छा बोलता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके बारे में कुछ अपशब्द बोल के दिखा दे। इतने महान आदमी थे। तो हमारे देश में इनोवेशन को ध्यान दीजिए, आप इनोवेशन पे ध्यान रखिए। ये स्टेटस, पैसा, रुतबा ये सब नहीं है भैया। आपको दिखाना है तो किसी अपने नॉलेज को दिखाइए। जिस तरह से हम दिवाली में दिया जलाते हैं ताकि अंधेरा गायब हो, उसी तरह आप ज्ञान को अर्जित करिए। हर दिन कोई छोटा टारगेट बनाइए, नए नए चीज़ ज्ञान का लीजिए। उससे ज्ञान क्या है, अंधकार को भगाएगा, बेरोजगारी भगाएगा, GDP बढ़ाएगा, ये सब बहुत चीज़ें कर सकता है। लेकिन आप ट्राई तो करिए, नए नए चीज़ ट्राई करिए। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा प्लान पसंद आया, ये सिंगल कपल चैलेंज और इन सब चैलेंज से बढ़िया अगर दिया चैलेंज मुझे पसंद आया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। अगर इम्प्लीमेंट होता है तो मुझे लगता है कि कुम्हारों का बहुत ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि ये 3 दिन का जो त्यौहार होता है ना, ये कुम्हारों के लिए जो इसमें जो इकोनॉमी उनकी बनती है, उससे महीना 2 महीना उनको एडजस्ट करना पड़ता है। सिर्फ 3 ही भैया, जब आपका पूजा होगा तभी तो आप दिया लेंगे। रोज़ तो आप दिया लेंगे नहीं। दिवाली जिस दिन खत्म होगा उससे अगला दिन आप दिया लेना भूल जाएंगे। भैया दिवाली खत्म, काम खत्म। अब उसके बाद से उनकी इकोनॉमी कैसे होगी? तो उनकी इकोनॉमी इतनी बूस्ट करिए। मैंने अपने एरिया के लोगों को खरीदा, मैं तो अपने घर में दिया ही जलाऊंगा। मेरा घर चाहे वो एकदम लोगों को सड़ा हुआ लगे, गुला हुआ लगे, कोई एकदम कुछ भी लगे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आज तक जो भी किया है अपने दम पे किया है, अपने मर्जी से किया है, कभी किसी की राय नहीं ली, क्योंकि भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, भगवान ने उनको ही बुद्धि दी है। ऊपर जा क्या बोलूँगा कि मैंने किसी और की सोच को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, तो भगवान बोलेंगे बेटा तेरे को भी तो बुद्धि दी थी मैंने, तू स्टेटस में लग गया। देसी रहो, सिंपल रहो, मेरा यही विचार है। तो आप जो ये 3 दिन में हैं, 3 दिन में उनका इतना इकोनॉमी तो एटलीस्ट बढ़ा सकते हैं। कम से कम 100 या 200 दिए लीजिए। मैंने उनका इकोनॉमी पूछा भैया एक दिया कितने का है, तो 1 रुपये का था। अरे भैया एक लड़ी झालर 100 रुपये का मिलता है, और कम से कम घर को डेकोरेट करने के लिए 10 से 12 झालर आप लगाते, 2-2 हज़ार तक उड़ाते हैं सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए। तो इससे बढ़िया अगर 100-200 दिए आप लगा के आप बढ़िया से उसको डेकोरेट करें ना, तो आपका घर भी बहुत ही ज़्यादा बहुत सुंदर लगेगा। आप देखिए अयोध्या में मंदिर में कितना सब जगह दिए लगते हैं, तो कितना भव्य लगता है, कितना सुंदर लगता है, आकर्षण लगता है। उसमें जाके लड़कियां लौंडे सब ऐसे फोटो खिंचाते हैं। ये देखो हमारे कितना वो संस्कृति है हमारी। ये दिए से हमारी एकदम शुद्धता, एक पहचान बनती है। हमारी संस्कृति को नहीं गिरना है हमको। तो दोस्तों आज के लिए मैंने आपको ज़्यादा पका दिया हो तो आई एम सॉरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा को शेयर करें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय।